नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का नया तरीका है। आपने ही घर में कैद हो रहे लोग आप भी हो सकते हैं शिकार। जानिए इसके बारे में। हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक जितने डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं उनको इंजीनियर को ही शिकार बनाया गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे आपको क्यों सावधान रहना चाहिए। पहले ठगी कम पढ़े लिखे लोगों के साथ होती थी, लेकिन समय डिजिटल दुनिया में यह उल्टा हो रहा है। समय के साथ ठगी का तरीका बदला और शिकार होने वाले लोग भी बदले। किसी को ठगने के लिए उसके पास या उसके घर जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपने अपने घर बैठे लोगों को ठग सकते हैं और आप भी ठगे जा सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो ठगी के कई तरीके हैं जिसके जरिए लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन अब एक नया साइबर ठगी सामने आया है जिसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और समझदार लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। इस नई साइबर ठगी का नाम डिजिटल अरेस्ट है। हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक जितने डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं उनके इंजीनियर को ही शिकार बनाया गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे आपको क्यों सावधान रहना चाहिए। आखिर कौन सी बला है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार वही लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे और अधिक होशियार होते हैं। डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब होता है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नज़र रख रहा है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठगी नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। कई बार डिजिटल अरेस्ट वाले ठग लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि वे पुलिस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आपके पैन और आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीज़ें खरीदी गई या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसके बाद वीडियो कॉल करते हैं और सामने ठगी बैठे रहने के लिए कहते हैं। इस दौरान किसी से भी बात करने, मैसेज करने और मिलने की इजाज़त नहीं होती है। इस दौरान जमानत के नाम पर लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। इस तरह के लोग अपने घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं। कौन कौन से मामले सामने आए हैं, जी हाँ जानते हैं। तो पहला नंबर पे है डिजिटल अरेस्ट को लेकर पिछले 10 दिनों से 2 मामले सामने आए हैं। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 34 स्थित धवलगिरी अपार्टमेंट निवासी आईटी इंजीनियर सीजा टीए के पास 13 नवंबर को अनजान नंबर से फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताया। कॉल करने वाले ने कहा कि युवती के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम कार्ड खरीदा गया जिसका प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ। उसे बताया गया कि सिम का उपयोग कर 2 करोड़ रुपए निकाले गए। कॉल करने वाले शख्स ने आगे की जांच का हवाला देते हुए कॉल ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद स्काइप कॉल कर कथित रूप से एक तरफ मुंबई पुलिस, दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच और कस्टम के अधिकारी बन युवती को डराया धमकाया गया। करीब 8 घंटे तक स्काइप कॉल से युवती की निगरानी कर बंधक बनाया गया। इस दौरान युवती से कई तरह के सवाल पूछे गए। किसी से बात करने की अनुमति नहीं दी गई। जालसाजों ने 8 घंटे तक बाद खातों में 11.11 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरा नंबर फरीदाबाद। इससे पहले फरीदाबाद की एक छात्रा को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और इससे 2.5 लाख रुपए लिए गए। पीड़िता अनन्या मंगला ने पुलिस को बताया कि 12 अक्टूबर को उसके पास एक कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को लखनऊ का कस्टम विभाग का ऑफिसर बताया। फिर उसने कहा कि एक पार्सल कंबोडिया भेजा जा रहा है जिसमें काफ़ी संख्या में पासपोर्ट व अन्य कार्ड है। यह पार्सल आपके आधार नंबर से लिंक है। इसके लिए आपको आज ही FIR करवानी पड़ेगी, वरना आप लखनऊ कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसके बाद अनन्या को फर्जी पुलिस अधिकारी ने स्काइप पर वीडियो कॉल किया और 17 दिन तक घर में ही कैद रखा। इस तरह के कॉल से डरे नहीं बल्कि लड़े। यदि आपके पास भी इस तरह की धमकी वाले फ़ोन कॉल आते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे कॉल आने पर तुरंत पुलिस में शिकायत करें। यदि कोई मैसेज या ईमेल आता है तो उसे सबूत के तौर पर पुलिस को दें। यदि किसी कारण आपने कॉल रिसीव कर लिया और आपको वीडियो कॉल पर कोई धमकी देने लगा तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करें और शिकायत करें। किसी भी कीमत पर डरे नहीं और पैसे तो बिल्कुल भी ना भेजें। धन्यवाद।